क्या आपका भी कंधा जाम हो गया है, हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है, या फिर ऐसे हाथ आप ऊपर नहीं ले जा पा रहे हो, तो ये सिर्फ दर्द नहीं, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। मैं डॉक्टर अश्विनी, फिजियोथेरेपिस्ट, आज आपको कुछ सेफ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस करवाऊंगा जो फ्रोजन शोल्डर में आपको मूवमेंट और पेन में दोनों में इंप्रूव करने में मदद करेगी। इस वीडियो में मैंने 7 एक्सरसाइजेस करवाई हैं जो आप रेगुलर करके अपने फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखें, पहली एक्सरसाइज करेंगे हम पेंडुलम। इसके लिए आपको किसी भी दीवार का सपोर्ट ले लेना है या फिर किसी टेबल का सपोर्ट लेना है, हल्का सा झुकना है। यहाँ पे मैंने दीवार का सपोर्ट लिया है, ढीला छोड़ना है, जितना ढीला छोड़ सकते हो आप, और अपने शोल्डर को ढीला छोड़ के ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। ये इस तरीके, जितना फ्री मूवमेंट कर सकते हो उतना अच्छा है। इसको हम 10 सेकंड तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सेम मूवमेंट हम सामने करेंगे अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब इसी मूवमेंट को हम रोटेशन में करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट में करेंगे। ध्यान रखना, जितना शोल्डर ढीला छोड़ सकते हो उतना ढीला छोड़ना है आपको। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आपको 4 से 5 मिनट तक करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे असिस्टेड शोल्डर फ्लेक्शन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक ऐसी स्टिक ले लेनी है, सामने ऐसे पकड़ना है, जितना आपसे उठा पाओ अपने हाथ को उतना उठाना है इस तरीके से। अगर आप इतना ले जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। धीरे धीरे करके अपने आप बढ़ जाएगी। ध्यान रखें, आपको झटका नहीं मारना है इस मूवमेंट में। जितना स्लो जा सकते उतना स्लो चले जाओ। स्लोली वापस आना है। स्टार्टिंग में आपको 10 रेपिटेशंस बहुत हैं, धीरे धीरे करके आप इन रेपिटेशंस को इंक्रीज कर सकते हो। 10 मिनट करके आप रेस्ट करो, फिर 10 दोबारा करो, फिर रेस्ट करो, फिर दोबारा करो। इसी तरीके से आप हर हफ्ते अपनी रेपिटेशन इंक्रीज करते रहना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे फिंगर लैडर, जिसके लिए आपको एक स्टूल पे बैठ जाना है वॉल के सामने। जिस हाथ में आपको प्रॉब्लम है इस तरीके से फिंगर रखनी है और ऊपर लैडर की तरफ चढ़ना है। जितना स्लो मूवमेंट करोगे उतना अच्छा है, इस तरीके से, और स्लोली वापस आ जाए। धीरे धीरे करके रेंज बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको पेन होगा और वो पेन नॉर्मल है क्योंकि आप हाथ खोल रहे हैं। अगर आप ये सोचो कि पेन हो रहा है इसलिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाथ आपका नहीं खुलेगा। एक्सरसाइज करने से पेन सहन करके ही आपका हाथ खुलेगा। और ध्यान रखिए, झटका ना मारे, ऊपर से वापस आते वक्त स्लो आए, ऊपर से आप गिराना नहीं। अगर ये एक्सरसाइज आप 5 बार कर रहे हैं शुरू में, तो धीरे धीरे करके आपको 5 से 10, 10 से 15 इस तरीके से रेपिटेशन बढ़ाने हैं। जैसे एक बार ऊपर गए और नीचे आए तो ये एक रेपिटेशन हो गया। इस तरीके से आपको 30 to 40 रेपिटेशंस का टारगेट रखना है, और हो सके तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं करनी है आपको। स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट कीजिए, 10 से 15 तक, धीरे धीरे करके उनको बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे रोटेटर कफ स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज के लिए आपको जिस हाथ में प्रॉब्लम है उस हाथ को उठा के दूसरे शोल्डर पे रख लेना है। कोहनी सामने रहनी चाहिए। दूसरे हाथ, जो आपका हाथ नॉर्मल है, उससे कोहनी को पकड़ना है और इस कोहनी को दूसरे कंधे की तरफ पुल करना है ऐसे। यहां पे आपको 3 से 4 सेकंड होल्ड करके छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा पीछे। अगर आपको स्ट्रेच फील नहीं होता तो एक्सरसाइज आप कुछ गलत कर रहे हैं। दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको। हाथ सामने लेके आना है, शोल्डर पे हाथ रखना है, दूसरे हाथ से कोहनी को पकड़ना है और इस कोहनी को दूसरे शोल्डर की तरफ खींचना है ऐसे। यहाँ पे आपको दर्द होगा। अगर आपको इतना खींचने पे दर्द हो रहा है तो यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। अगर आप आगे ले जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे ले जाके यहाँ पे होल्ड कीजिए। 3 to 5 सेकंड्स आप होल्ड करके छोड़ सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको 5 to 10 टाइम्स करनी है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन होल्ड। इसके लिए आपको, अगर आप ऐसे हाथ उठा पा रहे हैं तो ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं उठा पा रहे हो इस तरीके से हाथ, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। जब आप ये ऐसे उठाने लग जाओ इस हाथ को, तो फिर ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके लिए आपको हाथ ऐसे सामने उठाने हैं और धीरे से ऊपर ले जाने हैं। ऐसे हाथों में आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ पे ऊपर ले जाके आपको 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। फिर से 1 2 3 4 5 एंड डाउन। ध्यान रखिए हाथ नीचे ना हो, शोल्डर के लेवल पे रखना है और इस तरीके से हाथ को ऊपर घुमाना है। 1 2 3 4 5। या आप ऐसे भी करके उठा सकते हो। 1 2 3 4 5। वापस आते वक्त आपकी कोहनी ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए। कोहनी और शोल्डर के लेवल एक ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे होल्ड करके नीचे आएंगे। ये एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स करनी है 5 सेकंड के होल्ड के साथ। धीरे धीरे हर एक एक्सरसाइज की आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग ट्राइसेप स्ट्रेच। इसके लिए भी आपको बैठे ही रहना है। हाथ को ऐसे शोल्डर पे रखना है और कोहनी को उठा लेना है ऊपर। दूसरे हाथ से आपको कोहनी के नीचे हाथ रखना है और इस हाथ से कोहनी को पीछे पुश करना है। जितना पीछे पुश कर सकते हो उतना अच्छा है। 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर वापस ले आइए। फिर से बताता हूँ, सामने हाथ करो इस तरीके से, कोहनी को मोड़ लो, दूसरे हाथ से कोहनी के नीचे हाथ रखो और ऐसे कोहनी को उठाओ। यहाँ 5 से 10 सेकंड होल्ड करो एंड यू कम बैक। ये स्ट्रेच आपको 5 to 10 टाइम्स करना है स्टार्टिंग में। दिन में आप यहाँ भी एक्सरसाइज कम से कम 2 से 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे एक टॉवल की मदद से। ये एक्सरसाइज आपको इस मूवमेंट को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप ऐसे हाथ ऊपर नहीं ले जा पा रहे हो तो ये वो एक्सरसाइज है जो आपको ये मूवमेंट अचीव करने में हेल्प करेगी। इसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिए। जैसे कि मान लो मेरा हाथ ये वाला अफेक्टेड है, ये वाले हाथ में दिक्कत है, मैं इसको पीछे नहीं ले जा पा रहा, तो इसके लिए आपको ये हाथ पीछे ले जाना जितना आप ले जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे ले जाते हो तो कोई बात नहीं। टॉवल को ऊपर घुमाओ, ऐसे इस हाथ से पकड़ो और इस टॉवल को ऊपर वाले कोने को अपने कंधे पे रखो। हाथ उठाओ, शोल्डर से टॉवल को पकड़ना है और ऊपर की तरफ पुल करना है। जितना धीरे पुल करेंगे उतना अच्छा है। जहां पे आपको दर्द आना चालू हो जाए वहां पे रुक जाओ, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस नीचे जाएंगे। ऐसे फिर से धीरे धीरे पुल करेंगे, वापस जाएंगे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप ऊपर पुल करते हैं तो ये कोने से बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से ये हाथ रहना चाहिए और सिर्फ पीछे का एक हाथ ऐसे ऊपर जाएगा। धीरे से नीचे ले आओ, पुल करो, यहां पे 5 सेकंड होल्ड करो। 1 2 3 4 5। वापस जहां पे आपको पुल में दर्द होने चालू हो जाए तो वहां पे होल्ड करना है आपको। पहली बारी में झटका नहीं मारना है, आपको धीरे से पुल करना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना करनी है, तभी आपकी शोल्डर में इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप 5 से 10 दिन करके छोड़ देते हैं तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी वीडियोस ताकि आपको बार बार मिलती रहे।